नमस्कार बच्चों, टॉपर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हैं सुमित के साथ। बच्चों जो पहला लेक्चर ख़त्म हुआ था एल्कीन थोड़ी रह गई थी और साथ ही साथ उसके आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर सेकेंड में बच्चों हम पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन का मतलब है कौन सा ग्रुप? एल्कीन ग्रुप है। कौन सा बच्चों है? एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन। और इसका प्रीफिक्स बच्चों नहीं होता। जैसे एल्केन का प्रीफिक्स नहीं होता वैसे एल्कीन का भी प्रीफिक्स नहीं होता। और इसका सफिक्स बच्चों ईन होता है, ईन। और आयुपेसी नाम बच्चों इसका होता है एल्क प्लस ईन। तो क्या नाम हो गया बच्चों? एल्कीन। क्या नाम हो गया? एल्कीन। तो इसका मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर हमारी थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था इसके बारे में, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं थोड़ा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या बताया था आपको कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का पहले हम चयन करते हैं कार्बन की। तो 1 2 3 4 लिखने का तरीका क्या कहता है कि पहले प्रीफिक्स लिखिए, या तो आप साइड चेन को लिखिए। प्रीफिक्स या साइड चेन कुछ है नहीं तो उसको नहीं। फिर उसके बाद वर्ड रूट क्या कहता है कि द नंबर्स ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन बेटा क्या आता है? ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। बॉन्ड कौन सा लगा है? डबल बॉन्ड। पहचान के कौन सा बॉन्ड लगा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है बच्चों? इन। तो क्या नाम हो गया बेटा? ब्यूटीन। विद पोजीशन नंबरिंग भी देनी होती तो ब्यूटीन 1 या ब्यूट 1 इन, कुछ भी बोल सकते हो आप। नोट कर लीजिए। दूसरी बात बेटा, अगर इसी चैन में कार्बन की 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, देखना बच्चों, 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया? ब्यूट 1,3। 1 2 3 एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, एक 3 नंबर पे। ब्यूट 1,3 डाईइन। ब्यूट 1,3 डाईइन लिख सकते हैं। कहीं कहीं कुछ बुकों में बेटा ये भी लिखा है कि अगर कोई भी कार्बन की चेन में 2 डबल कार्बन आ जाए तो ब्यूटा, जैसे ब्यूटा डाईइन, इसका दूसरा नाम बेटा है ब्यूटा 1,3 डाईइन। ये भी बोल सकते हैं ब्यूटा, ए लगा सकते हैं, ब्यूटा 1,3 डाईइन। तो देख सकते हैं सब जो कुछ बुक्स हैं उनका अलग अलग बताने का तरीका है, कुछों का अलग अलग। या यूपीएससी पढ़ रहे हैं हम। तो अगला एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं बच्चों, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग बेटा हमेशा उधर से की जाती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह पास पड़े। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह पास पड़े। अब साइड चेन नहीं देखेंगे। साइड चेन तब देखते अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डबल बॉन्ड, एल्कीन का है। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। पहले क्या लिखते हैं? साइड चेन या प्रीफिक्स। साइड चेन 3 नंबर पे है तो क्या नाम हो गया? 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 4। 3 मिथाइल ब्यूटीन। 3 मिथाइल ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन, कुछ भी बोल सकते हो। समझ गए बच्चों? इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्कीन का? CnH2n। क्या होता है बच्चों? CnH2n। इसका सामान्य सूत्र होता है किसका? एल्कीन का।
तो हाई स्कूल वाले बच्चे भी ध्यान से पढ़ लें और जो फर्स्ट ईयर इंटर वाले भी बच्चे हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही चीज़ आपको पढ़नी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। पहला टॉपिक आपका कहता है नॉमेनक्लेचर आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक आपका कहता है कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो नीट या आपका कोई भी IIT लेवल एग्ज़ाम या नेट वेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। ये तीनों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक बेटा जब हम पढ़ाएंगे तब उसका अलग मेथड है, उसका पढ़ने का तरीका बेटा होता है मैप। इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ाएंगे तो उसका मतलब होता है मैप। केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका ही मैप है। मैप का मतलब बेटा होता है मोल कॉन्सेप्ट। पहले हमको पता होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट। फिर हमको पता होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमको जाना है फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये जो केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका है बच्चों। अगर आप मैप के तरीके से पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कठिन नहीं लगेगी। तो देखते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट भी हमें करिए, शेयर भी करिए। आगे देखते हैं बच्चों। अब बेटा जो थर्ड, अब अगला देखते हैं। अब आते हैं एल्काइन पे। किस पे आते हैं? अभी हमने एल्केन पढ़ा है, एल्कीन पढ़ा है, एल्काइन बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से हम पढ़ रहे हैं बच्चों। एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स का जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों हैं, यूपी बोर्ड वाले खासकर ध्यान दें, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न और सफिक्स का मतलब बेटा होता है अनुलग्न। और आईपीएसी जो हमको खासकर पढ़नी है, बोर्ड में पूछी जाती है। इस बार बोर्ड जो लास्ट ईयर का बोर्ड था हरदोई जिले में 5 नंबर की आईपीएसी आई थी नॉमेनक्लेचर। तो आप लोग इसको लाइटली मत लेना कि नॉमेनक्लेचर कहीं पूछी नहीं जाती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी नॉमेनक्लेचर अगर क्लियर होगी तो आपको नेमिंग करने में आसानी होगी। मतलब ईजिली से आप नेमिंग कर सकते हो, क्योंकि आप हेलो एल्केन पढ़ोगे और हेलो एल्केन के बाद हेलो एरिन, जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहोगे। फंक्शनल ग्रुप अब आया कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है बेटा। लेकिन हमने यहाँ दर्शाया है कि कार्बन और इनके बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 1 सिग्मा 2 पाई, मतलब अगर इस कार्बन की बात करी जाए तो 2 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। वो बेटा इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। इसका जनरल फार्मूला बेटा क्या होता है? CnS2n -2, CnS2n -2। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। इसका सफिक्स बेटा होता है YNE, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आईपीएसी क्या कहती है? एल्क में YN जोड़ दो विद पोजीशन, पोजीशन भी हमको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा या 4 नंबर पे। विद पोजीशन या तो 2 नंबर पे हो या 4 नंबर पे, तो उसको भी लिखना कंपलसरी होता है। तो इसके भी एग्जांपल बच्चों देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन, कोई साइड चेन नहीं। 2 कार्बन पे बेटा क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ। कोई प्रीफिक्स नहीं, क्या लगा दिया? वाइन। क्या नाम हो गया? एथाइन। क्या बच्चा हुआ? एथाइन या एथाइन 1, ये भी बोल सकते हो। अगला एग्जांपल देखते हैं, दूसरा। CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कितने कार्बन है इसमें बेटा? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास हो। तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5 कार्बन पे बेटा आता है पेंट। क्या आता है बच्चों? पेंट। 5 कार्बन पे पेंट आता है। 1 नंबर पे कौन सा बॉन्ड लगा है? ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो क्या हो गया? पेंटाइन 1। क्या हुआ बच्चों? पेंटाइन 1 या 1 पेंटाइन या पेंट 1 आयन, ये भी बोल सकते हो। कई नाम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो अब बच्चों दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर सोच रहे हो कि एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया जाए और एक डबल बॉन्ड हमने
इधर से लगा दिया। इसी क्वेश्चन को देखना, हम इसी को फिर से कर रहे हैं, थोड़ा इसको दूसरे टाइप में। अब बच्चे देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब अगर ये कंडीशन आ जाए तो बच्चों नंबरिंग उधर से करेंगे जिसकी वरीयता ज़्यादा होगी। वरीयता का मतलब होता है प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है? डबल बॉन्ड का। किसका बच्चों ज़्यादा होता है? डबल बॉन्ड का। तो उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या कितनी है? 5, पेंट। ठीक है बच्चों, 4 नंबर पे कौन पड़ रहा है? पेंट 4 आइन, और क्या हो गया? 1 इन। पेंट 4 आइन 1 इन, पेंट 4 आइन 1 इन। ये हम लोग इसको इसका नाम नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जो वरीयता क्रम होता है, अभी हम वरीयता क्रम बच्चों लिखाएंगे तो आप नोट कर लेना किसकी वरीयता कितनी ज़्यादा होती है। जो पीरियोडिक ऑर्डर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंडों का, वो अभी हम लिखेंगे तो आप लोग नोट कर लेना। पेंट 4 आइन 1 इन, क्यों 1 पे डबल बॉन्ड लगा, और इधर 1 2 3 4 नंबर पे कौन सा बॉन्ड लगा? ट्रिपल। तो पेंट 4 नंबर पे 4 बॉन्ड पे 4 चौथे कार्बन पे कौन सा बॉन्ड लगा है? ट्रिपल बॉन्ड लगा है। इस प्रकार से इसका नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब आते हैं हम लोग अल्कोहल। ये तो छोटे इजी। अब हम बच्चों देखते हैं अभी एक और वीडियो मतलब एक और आप लोग कंपाउंड देख लो, उसके बाद हम देखते हैं OH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा? OH, अल्कोहल। इसका नाम क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल प्रीफिक्स होता है बेटा इसका हाइड्रोक्सी। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स बेटा तब लगाया जाता है जब एक कार्बन की चेन हो और उसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तभी हम लोगों को प्रीफिक्स का काम होता है, वरना नहीं, क्योंकि वरना वो फिर पेरेंट्स चेन में चला जाता है। सफिक्स इसका बेटा होता है OL। क्या होता है? OL, या हिंदी में कहते हैं आल। क्या कहते हैं? आल। आईपीएससी नाम इसका बच्चों एल्केन से, ध्यान से समझना, एल्केन से ई हटाकर, क्या हटाकर? एल्केन से ई हटाकर क्या जोड़ देते हैं? ऑल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑल। तो क्या नाम हो गया बच्चों? एल्केनॉल। और इसमें भी पोजीशन की बच्चों जरूरत पड़ती है, इसमें भी विद पोजीशन नंबरिंग पता होनी चाहिए कि जो OH है वो किस कार्बन के पास है। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। पहला सरल एग्जाम्पल, इसका सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल। क्या बच्चों नाम है? कॉमन नाम एथिल अल्कोहल। आईपीएससी नाम क्या है? कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन। 2 कार्बन पे क्या आता है? एथेन। क्या आता है बच्चों? एथेन। एथेन का ई हटाकर क्या जोड़ देंगे? ऑल। तो क्या हो गया बच्चों? एथेनॉल। अब किस नंबर पे कार्बन OH जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे एथेनॉल 1। अगला एग्जांपल इसका बच्चों देखना, दूसरा CH3 CHOH CH3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों। क्या करना है हमको? 2 कार्बन पे क्या लगा है? OH। अब इसको साइड चेन नहीं बता देना। साइड चेन बेटा तब आती है या तो एल्किल समूह होगा, वो साइड चेन में आ जाएगा, या तो कई एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हों। कितने कार्बन है? 3 कार्बन पे बेटा होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। अब प्रोपेन OH किस नंबर पे लगा है? 2। तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन 2 ऑल। ये भी लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसका प्रीफिक्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं। प्रीफिक्स इसका प्रीफिक्स बच्चों देखते हैं कैसे यूज करते हैं, वो भी देख लीजिए। CH3 CHOH, फिर क्या है? CH2 CHO। अब इसका प्रीफिक्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है बच्चों?
क्योंकि बेटा जो वरीयता क्रम होता है पीरियोडिक ऑर्डर है, अभी हम आपको लिखाएंगे कि जो CHO है OH से ज़्यादा ऊपर रखा गया है पीरियोडिक ऑर्डर में, तो इसीलिए ये साइड चेन में आ गया। अब OH जो है आपका क्रियात्मक समूह वो साइड चेन में आ गया, इसका एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो क्या नाम होगा? 3 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है? 4, तो क्या होगा? ब्यूटेनल। इस CHO में बेटा पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि CHO खुद एक ऐसा यौगिक है, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो खुद से ही नंबरिंग स्टार्ट करवाता है। तो इसके बाद बच्चों अभी हम आपको वरीयता क्रम पहले लिखाते हैं कि आप लोग समझें कि वरीयता क्रम क्या होता है, जिसको पीरियोडिक ऑर्डर कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे की IUPAC करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।